नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी पुलिस लगातार जगह जगह चला रही छापेमारी अभियान। रक्सौल अनुमंडल क्षेत्र से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एक के पास से चरस हथियार तो दूसरे के पास से मादक पदार्थ बरामद। मोतिहारी में नहीं थम रहा हिंसक वारदातों का सिलसिला। एक बार फिर 2 महिला पाटीदारों के बीच हुई जमकर हिंसक झड़प। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। रक्सौल में भीषण ट्रैफिक की समस्या से लोग हलकान। एम्बुलेंस में मरीज ने तोड़ा दम, प्रशासन बेखबर। पूर्वी चंपारण जिले में चोरी, लूट, हत्या समेत कई मामलों में 5 अपराधी गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह की तिथि में हुआ बदलाव। 20 अक्टूबर की जगह अब 19 अक्टूबर को होगा दीक्षांत समारोह। नरकटियागंज के नौतनवा गांव में बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश, आगजनी कर किया प्रदर्शन। पचपकड़ी ओपी परिसर में जनता दरबार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भूमि संबंधित कई समस्याओं का किया गया ऑन द स्पॉट निपटारा। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई सामने। सड़क पर लावारिस हालत में मिला 4 माह का मासूम। बंजरिया पुलिस ने अलग अलग मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के द्वारा छतौनी थाना अध्यक्ष कंचन भास्कर को किया गया सम्मानित। उन्हें उत्कृष्ट कार्य करने की एवज में मिला है ये सम्मान। मेरी माटी मेरा देश के तहत 44वीं वाहिनी ने किया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बेतिया में वाहिनी उप कमांडेंट बोले, संग्रहित मिट्टी से राजधानी दिल्ली में बनेगा अमृत वाटिका। मोतिहारी में अखिल भारतीय रौनियार वैश्व महासभा का किया गया आयोजन। कई लोग हुए सम्मानित। और मझौलिया के बखरिया में आयोजित नेत्र शिविर में 100 से अधिक मरीजों की हुई जांच। 1 दर्जन से अधिक मोतियाबिंद मरीजों का होगा निःशुल्क ऑपरेशन। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। मोतिहारी पुलिस लगातार जगह जगह छापेमारी अभियान चला रही है। इस कड़ी में पुलिस को सफलता भी मिल रही है। पुलिस ने रक्सौल अनुमंडल क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को मादक पदार्थ, चरस एवं हथियार के साथ धर दबोचा। आदापुर थाना क्षेत्र के मूर्तिया साइफन के पास की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस की माने तो पकड़ा गया शख्स आदापुर थाना क्षेत्र में हुए बच्चा पासवान हत्याकांड के साथ साथ अन्य कई कांडों का अभियुक्त है। वहीं दूसरा मामला भी रक्सौल थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पुलिस ने 1 किलोग्राम चरस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी स्थानीय बाटा चौक के पास से हुई है। इन दोनों मामलों के संदर्भ में मोतिहारी एसपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। पहला जो महत्वपूर्ण मामला था, आदापुर थाना अंतर्गत बच्चा पासवान की जो हत्या हुई थी, इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि इसका जो मुख्य शूटर है उसके आने की सूचना थी। एसडीपीओ रक्सौल श्री धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठन किया गया था। आदापुर के रहने वाले अभिषेक स्वर्णकार को गिरफ्तार किया है। अभिषेक स्वर्णकार इस कांड के अलावा लगभग आधा दर्जन कांडों में वांछित था। आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो पूर्व में 3 अलग अलग मामलों में जेल जा चुका है। रक्सौल 2019 में डकैती का कांड हुआ था उसमें, और दरपा में 2020 में आमसेक में भी ये जेल जा चुका है। जिसके पास से 1 देसी पिस्टल, 2 कारतूस, बिना नंबर का एक मोटरसाइकिल, लगभग 2 किलोग्राम मादक पदार्थ, 1800 रुपये भारतीय रुपया और 1500 नेपाली रुपये बरामद हुआ है। घटना के जो जांच में अब तक की बातें प्रकाश में आई हैं कि इसके बीच मृतक और इसके बीच किसी बात को लेकर पूर्व से ही विवाद था, और इसी रंजिश को लेकर घटना हुई है। इसकी पूछताछ में बहुत अहम खुलासे हुए हैं जो हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोग उस बिंदु का अनुसंधान कर रहे हैं, और भी जिन लोगों की इसमें संलिप्तता है उनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। रक्सौल थाना अंतर्गत एक व्यक्ति के पास से 1 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ है, और ये जो तस्कर है नौतन थाना पश्चिमी चंपारण का है, वासुदेव चौधरी। इसके पास से 1 किलोग्राम चरस मिला है, 500 रुपये भारतीय और 400 रुपये नेपाली रुपये मिला है। बाटा चौक के समीप गिरफ्तारी हुई है,
हम लोग प्राथमिकी वहाँ दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर बिहार की सीमाई शहर रक्सौल जो हमेशा जाम की समस्या से जूझता रहता है, शहर में आप जब भी आएंगे तो आपका स्वागत जाम से ही होगा। हर रोज आम पब्लिक के जरिए उठने वाली आवाज के बावजूद भी शहर में जाम की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस जाम ने न जाने कितने मरीजों को बीच रास्ते में दम तोड़ने पर मजबूर किया है। आज भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। शहर के इस्लामपुर वार्ड से स्थानीय डंकन हॉस्पिटल के लिए एक एम्बुलेंस में सवार मरीज निकलता है। आपको बताते चले कि इस्लामपुर और डंकन हॉस्पिटल के बीच की दूरी महज 5 से 10 मिनट की है, लेकिन इस दूरी को कवर करने के लिए आज जाम से जूझते हुए एम्बुलेंस को घंटों लग गए। रेलवे गुमटी के फाटक के पास हमेशा जाम लगा रहता है, जिसके कारण परिजनों का साफ कहना है कि जाम की समस्या की वजह से आज इस्लामपुर निवासी मुर्तजा मिस्त्री की जान चली गई। फिर भी रक्सौल की प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। लोगों की माने तो अगर स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो जाए तो जाम में मरीजों की मौत का रेशियो काफी कम हो जाएगा। इन दिनों मामूली सी बात को लेकर लोग हिंसक हो जा रहे हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे की जान लेने तक पर आतुर हो जा रहे हैं। वैसे तो इस तरह के अधिकांश मामले जमीनी विवाद से जुड़े हुए देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में मोतिहारी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि महिलाओं का 2 गुट आपस में एक दूसरे की जान लेने पर उतारू है। ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जमीनी विवाद को लेकर 2 महिला पाटीदार आपस में भिड़ गई और दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर भी चले। बात यहीं खत्म नहीं हुई, लाठी डंडे फिर एक दूसरे का बाल पकड़कर जबरदस्त फाइटिंग हुई। इस घटना में कुछ को चोटिल अवस्था में जमीन पर बेसुध होकर गिरा देखा जा सकता है। ये तस्वीरें मोतिहारी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मछहा की बताई जा रही है, जहां 2 पाटीदार की महिलाएं रास्ते के विवाद को लेकर एक दूसरे से हिंसक मारपीट की। कुछ महिलाओं ने मीडिया के कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई। लंघासन कह के झोटा ध के घींच के रोड में घिसियावे लागल, मारे लागल। एक लाठी मारलक तो हम बेहोश हो गए। दोसर लाठी में अथी तो लोग छोड़ा दिलक। एक लाठी में बेहोश हो गए। हमारा पतो के एकदम डंगड़वा लखा डांड में डूबा ना रहे, साया पर घिसियावई रोड पर ले गए रहे। पूछो से डेम लंगेनी, ईसवी लंगेनी, कलेक्टर लंगेनी, थाना पर जाइतनी, कुछो के सुनवाई नहीं की। का कहता सबे के आवेदन दे के आयो, कुछो के सुनवाई नहीं थी। गरीब के कोई न्याय करे वाला कोई नहीं थी। मारपीट के देखा था नहीं कौन हाल कैले बा लोग। यहाँ झोटा धो के रोड पर घिस के लग सास के छोड़ावे गई नहीं था। छोड़ावे गए तो साड़ी दे पर के खोल देले रहे लोग, रोड पर घिसियावत रहे लोग। राजा सनी, लट्टू सनी और उनकर बेटा संजीत कुमार, तीनों आदमी। हमने के ये न्याय चाहिए कि बस हमने के रास्ता पर ही जाए, सारा झगड़ा पर ही जाए सर। हाँ रास्ते के विवाद बा, बाकी कोनो चीज के विवाद नहीं के। 3 आदमी जेल में गल लोग रास्ते के कारण। हमार मालिक भी बाहर बानी, फिर भी उनका पर दरखास्त दिया गल बा केस करे ला। हम ये मांग करता नहीं रास्ता फरिया जाए, सारा हमने के झगड़ा फरिया जाए। थाना पर गए रहनी है? हाँ थाना पर हम आज से 3 दिन पहले दे चुकल बानी आवेदन लिख के। कोई सुनवाई नहीं के गए। वहीं इस मामले को लेकर पूछे जाने पर मोतिहारी एसपी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। जी हमारे संज्ञान में है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर दर्ज हुआ है और चिन्हित कर हम लोग इंजरी के आधार पर गिरफ्तारी करेंगे। लोगों का कहना है कि थाना कोई सुनवाई नहीं, इसको हम जांच कर रहे हैं और एएसपी साहब स्वयं यहाँ पर हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पूर्वी चंपारण पुलिस ने चोरी, लूट, हत्या समेत कई मामले में संलिप्त 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सभी अपराध कर्मी को जिले के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए जिले में पुलिस की अलग अलग जगहों पर टीम गठित की गई थी। गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार कई अपराधियों के पास से हथियार सहित अन्य कई चीजें भी बरामद किया है। इस संबंध में मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एसपी। चकिया अनुमंडल से जहाँ की कुणाल सिंह गिरोह का जो मुख्य सदस्य और संवेदक हत्याकांड और AK-47 जो रिकवरी हुई थी मार्च में, उस कांड में वांछित राजकुमार सिंह और बुलेट सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इसमें सूचना प्राप्त हुई थी और SDPO चकिया, थाना प्रभारी चकिया और थाना प्रभारी केसरिया की एक टीम ने इसमें कि पिपरा कोठी SHO और
सूचना इकाई के इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह ये सभी थे। और इसके पास से एक देसी कट्टा और 4 कारतूस मिला है। इसमें प्लानिंग में और जो अन्य जो अभी पूर्व में जेल गए हैं सबके साथ पूरी तरह से सक्रिय रूप में था। और जो पूर्व में अपराधी जो चकिया हत्याकांड में जेल गए हैं इन सबके बयान में भी इस बात की पुष्टि हुई है। AK-47 का क्या मामला था सर इसके साथ? कुणाल सिंह जो जेल गया था मार्च में, इसकी रिकवरी हुई थी, तो घटनास्थल से ये भी फरार हो गया था उस समय। और ये उस क्षेत्र में रंगदारी और बाकी अन्य कांडों में ये उसके काफ़ी एक्टिव रहा था और काफ़ी समय से इसकी तलाश कर रहे थे हम लोग। अरेराज अनुमंडल से इसमें STF और हरसिद्धि थाना के इसमें नाकाबंदी कर 2 अपराधियों को पकड़ा है और लूट की योजना को विफल किया है। दोनों अपराधी अन्य सरगर्मियों के साथ मिल के प्रयास कर रहे थे किसी CSP को लूटने का। इनके पास 2 देसी कट्टा 4 कारतूस मिला है। गिरफ्तार अपराधी हैं इरशाद आलम हरसिद्धि का, संदीप कुमार तुरकौलिया थाना का। संदीप कुमार के विरुद्ध पूर्व से एक कांड दर्ज है बंजरिया में, और इस टीम ने काफ़ी कुशलतापूर्वक इस घटना को प्रिवेंट होने से बचाया है। जो तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, चकिया थाना में जो सोना लूट कांड दर्ज हुआ था पिछले वर्ष, इसमें एक अपराधी को एक पिस्टल और एक कारतूस साथ पकड़ा गया है। अजीत कुमार ये केसरिया का रहने वाला है। और उल्लेखनीय है कि इस कांड में अब तक 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये 20वां हो गया इनफैक्ट। और इसमें 2 किलो पूर्व में लगभग 2 किलो स्वर्ण आभूषण, लगभग 11 किलो चांदी का आभूषण, 14,60,000 रुपये पूर्व में बरामद कर चुके हैं हम लोग। चौथी जो उपलब्धि है ये छतौनी थाना में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी और ASP सदर के नेतृत्व में इस टीम ने छापेमारी की और चोरी का 32 मोबाइल बरामद हुआ है। श्याम सुंदर है पचपकड़ी OP का, इसको पकड़ा है। पूर्व में भी ये इसी प्रकार के केस में जेल जा चुका है और लगभग 8 लाख रुपए का मोबाइल है इसमें आपको दिख रहा है। 32 मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है जी। चोरी या चीना झपटी वाला है सर? नहीं, ये बता रहा है अभी पूछताछ में कि कहीं से ये खरीदता है बल्क में और नेपाल जाके बेचता है। नरकटियागंज से मां की ममता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक 4 माह की लावारिस हालत में पड़े बच्चे को रोते देख ग्रामीणों ने डायल 112 पुलिस को सूचित किया। मामला नरकटियागंज लौरिया मुख्य मार्ग स्थित जयमंगलापुर चौक के पास की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने बच्चे को लेकर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक फिलहाल बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित है और बच्चे को अस्पताल से इलाज के बाद चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया है। जयमंगलापुर में 4 महीना का बच्चा पड़ा हुआ है। थाना SHO के द्वारा पूछने पर बोला कि उनको हॉस्पिटल में उसका इलाज करा के थाना पर लेके आइए और उनको गोद लेना चाहता है तो गोद दिया जाएगा। यहाँ जयमंगलापुर में जो है एक बच्चे को जिसका एज जो है 3 से 4 महीने का था और उसको जो है किसी अनजान व्यक्ति ने लवारिस हाल में यहीं पे छोड़ के चला गया था। जिसके बाद हम रास्ते से जा रहे थे और उसको देखे तो डायल 112 पे कॉल किए। फिलहाल डायल 112 की टीम जो है उस बच्चे को लेके अस्पताल में जो है इलाज के लिए ले गया है। मोतिहारी पुलिस कप्तान के निर्देश पर चलाए जा रहे समकालीन अभियान के तहत बंजरिया थाना ने छापेमारी की। इस दौरान एक मारपीट के मामले में आरोपी शख्स सहित एक पियक्कड़ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जानकारी थाना अध्यक्ष प्रभाकर पाठक ने दी। उन्होंने बताया कि दोनों को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का होने वाले पहले दीक्षांत समारोह की तिथि में बदलाव किया गया है। अब दीक्षांत समारोह 19 अक्टूबर को होगा। पहले दीक्षांत समारोह की तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। समारोह स्थल शहर के राजा बाजार स्थित बापू सभागार होगा। यह जानकारी विश्वविद्यालय के जनसंपर्क प्रकोष्ठ प्रभारी सह प्रबंधन विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पौनेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में दीक्षांत समारोह की तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित थी। अब तिथि में बदलाव कर समारोह की तिथि 19 अक्टूबर कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। समारोह में राष्ट्रपति का दीक्षांत भाषण होगा। वहीं विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी शेफालिका मिश्रा ने बताया कि समारोह में विश्वविद्यालय के वे सभी छात्र जिन्होंने 2020 से लेकर 23 में स्नातक, स्नातकोत्तर व MPhil संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन सभी छात्रों को डिग्रियां मिलेंगी।
इस संबंध में आवश्यक जानकारी पूर्व में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं पहले दीक्षांत समारोह को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बिहार सरकार के आदेश के आलोक में आज समाधान दिवस को लेकर पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी ओपी परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में पहुंचे कई फरियादियों ने अपने पक्ष की भूमि संबंधी समस्याओं को रखा। इस दौरान ढाका अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी रीना कुमारी, पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार एवं सीआई शकलदेव महतो की उपस्थिति में जनता दरबार कार्यक्रम के माध्यम से फरियादियों के द्वारा अपनी भूमि संबंधी समस्याओं से अवगत कराया गया। फरियादियों की भूमि संबंधी सभी दस्तावेज का सत्यापन भी किया गया। जनता दरबार में मौजूद अधिकारी के द्वारा भूमि संबंधी कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया गया और भूमि संबंधी कई महत्वपूर्ण जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। आज शनिवारी जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें 3 मामले आए हैं जो रैयती ज़मीन से संबंधित है। 2 मामले में नोटिस निर्गत की जा रही है दूसरे पक्ष को, जो अगले शनिवार को सुनवाई की जाएगी। एक मामला है नापी से संबंधित मामला है, जो अंचल अमीन से नापी की अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन तिरहुत प्रमंडल के द्वारा आज पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कंचन भास्कर पुलिस निरीक्षक सह छतौनी थाना अध्यक्ष को मानव सेवा एवं मानव अधिकार की रक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। इस दौरान मानव अधिकार संगठन के सदस्यों ने पुलिस निरीक्षक को माला पहनाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर सचिव विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि हमारी टीम आज छतौनी थाना अध्यक्ष को इंस्पेक्टर बनने पर और उनके अच्छे उत्कृष्ट कार्य एवं अच्छे व्यवहार के लिए जनता को सुलभ न्याय देने के लिए सम्मानित किया है। वहीं सिद्दीकी ने कहा कि हर साल वे लोग किसी न किसी क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वालों को सम्मानित करते हैं। इस साल हम लोगों ने वो जस्ट जो अभी इंस्पेक्टर बने हैं, इसके पहले अफसर इंचार्ज थे पंकज भास्कर जी को हम लोगों ने उनके अच्छे कामों को लेके एक ये अपने आप में फाइनल किया कि इनको भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि हर क्षेत्र के लोगों को, साहित्य के लोगों को, वो पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, चिकित्सा के डिपार्टमेंट में जिसका उत्कृष्ट काम होता है उसको हम लोग सम्मानित करते हैं। आज मैं और हमारी टीम छतौनी थाना के इंस्पेक्टर बनने पर और थाना अध्यक्ष पहले से हैं, इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए, इनके अच्छे व्यवहार के लिए और जनता को सुलभ न्याय देने के एवज में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से आज सम्मानित कर सम्मान पत्र दिया गया है। नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र के नौतनवा में बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी कर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मठ मझरिया से मैनाटार जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों का कहना था कि 10 दिनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। इसकी शिकायत बिजली विभाग के अधिकारियों को कई बार की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके चलते पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। जानकारी के अनुसार नौतनवा गांव के वार्ड 1 से 3 तक एक ही ट्रांसफार्मर के माध्यम से बिजली की सप्लाई होती है। अधिक लोड होने के कारण बार बार ट्रांसफार्मर खराब हो जाती है। ग्रामीणों ने विभाग से ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की है। वहीं इस संदर्भ में एसडीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि ट्रांसफार्मर स्टोर से निकल चुका है, जल्द ही वहां ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। बार बार बिजली का जो ट्रांसफार्मर है जल जा रहा है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई इसका स्पष्ट निवारण जो है हो नहीं रहा है। न जेई के तरफ से, न विधायिका, न एमपी, न कोई भी सरकार, कोई हम लोगों का कोई साथ नहीं दे रहा है। हम लोग ये नौतनवा में हैं और मैनाटार जाने वाली सड़क है, यहाँ पे हम लोग आंदोलन किए हुए हैं। अगर यहाँ से हम लोग का स्पष्ट निवारण नहीं होता है तो कल के डेट में नरकटियागंज में हम लोग करेंगे, वहाँ नहीं होगा बेतिया करेंगे, हर जगह करेंगे। तार खत्म है, पोल नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है। ट्रांसफार्मर आता है तो 1 दिन से 2 दिन चलता है। 9 महीना में 9 बार ट्रांसफार्मर बदला गया। 10 दिन से ट्रांसफार्मर जल गया है। बार बार कहा जा रहा है तो एसडीओ को बोल रहा है, जेई से बोल रहे हैं, जेई खुद नहीं उठा रहे हैं। एसक्यूटिव को दे रहे हैं तो एसक्यूटिव कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हमारे एमपी महोदय सुनील जी वो तो इसके बारे में पूछते ही नहीं हैं। पश्चिमी चंपारण के एसएसबी 44वीं बटालियन द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत चलाई जा रही मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बेतिया स्थित रामलखन सिंह कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न गांवों से संग्रहित की गई माटी को ब्लॉक स्तर पर एक कलश में मिश्रित किया गया। साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं माटी पर आधारित फिल्म भी दिखाई गई।
कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश थीम, देशभक्ति गीत, स्लोगन, राष्ट्रीय तिरंगा, म्यूजिकल सिस्टम, बच्चों द्वारा सांस्कृतिक देशभक्ति कार्यक्रम वगैरह द्वारा देशभक्ति के रंग में रंगते हुए कार्यक्रम को बहुत ही जोश व उत्साह से आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसएसबी के उप कमांडेंट हरिमेंद्र कुमार दुबे ने कहा कि जिले के नरकटियागंज, लौरिया, चनपटिया, बेतिया, गौनाहा और मैनाटार ब्लॉक के गांव-गांव जाकर प्रत्येक घरों से चुटकी भर माटी संग्रहित की गई है। यह माटी ब्लॉक स्तर पर एकत्र करने के पश्चात यह अमृत कलश राजधानी पटना होते हुए देश की राजधानी नई दिल्ली में संग्रहित की जाएगी एवं देश भर के लगभग 7500 ब्लॉकों से संग्रहित की गई माटी से एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। महाराजा हेमचंद्र हेमू विक्रमादित्य के विजय उत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय रौनियार वैश्य महासभा का आयोजन मोतिहारी के एक निजी होटल में हुआ। आए हुए सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ एवं सम्मान की चादर भेंट किया गया। इस मौके पर राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, पूर्व विधान पार्षद, ने कहा कि भारत के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा हेमू विचार मंच का गठन कर समाज को विकसित कर प्रगतिशील बनाया जाएगा। समाज के प्रबुद्ध जनों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, शिक्षक, अधिवक्ता, प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े कुल 54 व्यक्तियों को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान से सम्मानित किया गया। मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजू सहारा, वरिष्ठ समाजसेवी अनिरुद्ध प्रसाद गुप्ता वगैरह मौजूद थे। विक्रमादित्य हेमचंद्र हेमू जी भारत के अंतिम हिंदू शासक के रूप में वो रहे हैं और हम लोग उनकी आज विजय दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। ये मुग़लों का जो राज था, इतना दिन तक वो मुग़लों पर अपना विजय हासिल करके और दिल्ली के गद्दी पर काबिज होने का काम किया और हम उनको मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बाद इस अखंड भारत के सबसे अंतिम हिंदू शासक के रूप में महाराजा हेमचंद्र हेमू जी विक्रमादित्य जी थे और हम सब आज इकट्ठा हुए हैं उनकी जयंती को और उनके विजय दिवस को मनाने के लिए। मसौलिया प्रखंड क्षेत्र के बखरिया पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि समाजसेवी इकबाली राम के सौजन्य से देवंती देवी एजुकेशनल एंड सोशल ट्रस्ट द्वारा संचालित शिव ज्योति आंख अस्पताल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अरुण रॉय और उनके सहयोगियों द्वारा मुखिया निवास परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें 100 से अधिक नेत्र रोगियों की जांच की गई। इस दौरान डॉक्टर अरुण रॉय ने बताया कि जिन मरीजों के नेत्र संबंधी हल्की शिकायत है उनको चश्मा बताया गया है और विशेष गंभीर रोगियों को शिव ज्योति आंख अस्पताल परसा सारण में ऑपरेशन के माध्यम से बीमारी को ठीक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 दर्जन से अधिक मोतियाबिंद नेत्र रोगियों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं समाजसेवी इकबाली राम ने बताया कि जीवित प्राणियों के लिए आंखें अनमोल है, इसके लिए इनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। वहीं मुखिया कमलपति देवी ने बताया कि पंचायत में समय समय पर लोगों को इलाज के लिए जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। बखरिया पंचायत मुखिया जी के निवास पर कैंप लगा गया है आँखों का। जितना व्यक्ति का आँख से दिखाई नहीं दे रहा है उन व्यक्तियों को प्रचार कर बुलाया गया है और मुखिया का द्वारा बुलाया गया। शिव ज्योति आँखा अस्पताल छपरा में है, वहाँ से गाड़ी आएगी, इन लोगों का ले जाएगा और आँख का ऑपरेशन कर लेंस लगाकर खाना खुराक जो भी कुछ है दवा बीरो 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क सेवा है। जो खर्चा लगेगा वो मुखिया जी का खर्चा लगेगा। इकबाली राम मुखिया जी के सौजन्य से इस पंचायत में कैंप लगा हुआ है। इनके सौजन्य से कैंप लगा हुआ है, इनके घर पे शिविर लगा हुआ है, तो हम लोग आए हैं। विशाल नेत्र का शिविर लगा हुआ है। इसके बाद में मुखिया जी जो भी पैसा लग रहा है 300 रुपया फीस लग रहा है, मुखिया जी अपने तरफ से दे रहे हैं और जितना भी यहाँ का आदमी है सब आदमी मुखिया जी से संतुष्ट हैं। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।